सज्जनों, आप तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण के बारे में तो जानते हैं, सुना होगा जरूर कि दक्षिण में बहुत ही प्रसिद्ध कंबन ऋषि हुए थे और कंबन ऋषि का रामायण पूरे दक्षिण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंबन ऋषि को तो लोग उनके तस्वीर को अपने घरों में रख करके पूजा भी करते हैं। ये तमिल महाकवि कंबन तथा उनके मित्र ओटकुत्तन द्वारा तमिल भाषा में स्वतंत्र रामायण की रचना की। कंबन तमिलनाडु के महान कवि थे, वो प्रतिभावान तथा सूक्ष्मदर्शी विद्वान भी थे। और ओटकुत्तन नाम का उनका एक मित्र था, वो भी बड़ा विद्वान था। कंबन तमिल में रामायण की रचना कर रहे हैं यह जानने पर कुत्तन को भी प्रेरणा हुई तथा उन्होंने भी तमिल में रामायण की रचना करना आरंभ कर दी। मतलब दोनों मित्र थे और दोनों ने रामायण की रचना अपने अपने ढंग पर आरंभ किया। दोनों की रामायण की रचना स्वतंत्र रूप से आरंभ रही तथा यथा समय पूरी भी हो गई। कंबन द्वारा रचित रामायण अत्यंत लोकप्रिय हुई और कंबन ऋषि अपने रामायण का गाना आरंभ करते तो श्रोता मग्न हो जाते तथा उनकी प्रशंसा करते। कंबन जहां भी जाते उनका आदर किया जाता तथा सम्मान होता, सर्वत्र उनकी ही जयकार थी। कुत्तन द्वारा रचित रामायण लोकप्रिय न होने से निराश होकर उन्होंने स्वयं रची रामायण जलाकर उसकी राख शरीर पर मलकर साधु बनना सोच लिया। क्योंकि कुत्तन अपनी रामायण गाने बैठते तो बहुत ही कम श्रोता होते थे और कुत्तन का चेहरा उतर जाता, उसका सारा श्रम इतने दिन तक जो उसके रचना में हुआ वो व्यर्थ हुआ, ऐसा उन्हें लगता था। मैं ऐसी ही उपेक्षित अवस्था में जीऊंगा तथा अंत में मर जाऊंगा, ऐसा कुत्तन सोचते। ऐसा सोचते सोचते उनका सिर भन्ना जाता, उनके जीवन में सर्वत्र निराशा लगती। अंत में एक दिन कुत्तन ने स्वयं रचित रामायण जलाकर उस रामायण की राख शरीर पर मलकर और साधु बनना निश्चित कर लिया। कुत्तन स्वयं द्वारा रचित रामायण जला रहे थे, तभी कंबन वहां पहुंचे तथा मित्र का हाथ पकड़ करके रुका रुको और उनकी रामायण को पूरा जलने से बचा लिया। उन्होंने देखा कुत्तन स्वयं रचित रामायण की पोथी जला रहे थे। कंबन ने उनसे कहा, अरे पगले, ये क्या कर रहे हो? स्वयं रचित रामायण ऐसे क्यों जला रहे हो? कुत्तन ने कहा, तुम्हारे सामने मैं जुगनू हूं, मेरी रामायण को कोई भी नहीं पूछेगा, उस पर धूल जम जाएगी, इससे तो अच्छा है कि उसे जला दूं। कंबन ने कुत्तन का हाथ पकड़ लिया और कुत्तन की रामायण का उत्तरकांड ही अभी बाकी था जलना। कंबन ने वो अपने पास रख लिया। कंबन ने कुत्तन की रामायण के उत्तरकांड से स्वयं के रामायण काव्य की पूर्णता की, मतलब जहां तक वो, उसके बाद वो हिस्सा जो उत्तरकांड था वो कंबन ने अपने रामायण में जोड़ दिया तथा दोनों ने मिलकर वह पूरा किया। कंबन ने कुत्तन से कहा, अरे पगले, तू तो मेरा मित्र है ना, ये जलाने से पूर्व मुझे तो बता दिया होता। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनो, तुम्हारी रामायण लिखकर पूरी हो गई है, मेरी रामायण के उत्तरकांड की रचना अभी बाकी है, उसकी रचना अब नहीं करूंगा। मेरी रामायण में तुम्हारा यह उत्तरकांड जोड़ दूंगा, इससे रामायण पूर्ण हो जाएगा। लोग तुम्हें तथा मुझे दोनों को रामायण रचयिता के नाम से जानेंगे। और यही हुआ भी। यानी कंबन ने जो अपने मित्र कुत्तन को लेकर के और उस कंबन रामायण जो होना था उसको अब ये लोगों ने जाना कि कंबन का भी है और कुत्तन का भी है।